अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून अब रफ्ता रफ्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब जबकि राहिम ठीक होकर घर वापस आ चुका है, अब राहिम सारे सबूत इकट्ठे करके अली नवाज़ के सामने रख देगा। राहिम ने बहुत सब्र किया। राहिम सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहता था, लेकिन सौतेली माँ ने तो हद ही कर दी। अब राहिम चुप नहीं रहेगा। राहिम आफिया नवाज़ की सारी हकीकत अली नवाज़ के सामने लाने वाला है। अब आफिया होने वाली है बेनकाब। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जबकि राहिम घर आ चुका है, अब राहिम कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द पता लगा सके कि राहिम पर हमला किसने करवाया था। राहिम को इस हमले की सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। ये हमला किसने करवाया और क्यों करवाया और असल टारगेट कौन था। राहिम को ये मालूम हो जाएगा कि टारगेट मैं नहीं बल्कि एमन थी, जिस पर राहिम को यकीन हो जाएगा कि हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आफिया बेगम और शरोज़ हैं। ये दोनों की एमन के साथ दुश्मनी है और एमन को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि एमन शरोज़ का किसी को भी ना बता सके। लेकिन राहिम एमन के सामने ढाल बना खड़ा है। वो राहिम हर बार आफिया और शरोज़ को नाकाम कर देता है। अब आफिया बेगम बहुत परेशान है कि वो कैसे बचाए शरोज़ को। अब राहिम भी परेशान है कि वो एमन को कैसे बचाए, क्योंकि जिस घर में एमन और राहिम रह रहे हैं वहीं पर उनके दुश्मन भी मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त एमन पर अटैक कर सकते हैं। अब एमन भी सारा सच जान चुकी है और एमन बताने से डर रही है, क्योंकि शरोज़ ने एमन को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो वो राहिम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एमन खामोश है और डरी हुई है। लेकिन अब राहिम ने सोच लिया है कि इसी घर में रहकर आफिया बेगम और शरोज़ को बेनकाब करना है और दूसरी तरफ शरोज़ फिर से एमन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। एमन को डराने धमकाने की कोशिश भी करेगा। शरोज़ एमन से कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ, मुझे लगता है राहिम मेरे हाथों से मरेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि शरोज़ ये बात जान चुका है कि एमन राहिम से मोहब्बत करने लगी है। एमन शरोज़ से कहती है कि अगर राहिम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी, जिस पर शरोज़ को गुस्सा आ जाएगा और शरोज़ एमन से कहेगा तुम मुझसे एक डील कर लो, मैं चाहता हूँ तुम इस घर से चली जाओ और राहिम की ज़िंदगी से भी। अगर तुम राहिम की ज़िंदगी से चली जाओगी तो मैं राहिम को कुछ नहीं कहूँगा। शरोज़ एमन से कहेगा अगर तुम राहिम की ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो राहिम को छोड़ दो। इतनी देर में राहिम वहाँ आ जाता है और शरोज़ को देख लेता है कि वो एमन को किस तरह डरा धमका रहा होता है। राहिम को गुस्से से आवाज़ लगाता है और शरोज़ का गिरेबान पकड़ लेता है और शरोज़ को कहता है अगर तुमने एमन के साथ कुछ भी किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। अब राहिम अली नवाज़ को बताने वाला है कि एमन का दुश्मन कौन है। राहिम अली नवाज़ को बताएगा कि एमन को शरोज़ और आफिया बेगम से ख़तरा है।